नहीं, ये मैं आपसे भी और थोड़ी डिटेल में देवेंद्र से हम समझेंगे कि किस तरीके से सोर्सिंग हो रही है ऐसी परिस्थितियों में तेल, क्योंकि हमारा तो वहां से कितना 50% तेल आता था, 50% तेल और 90% गैस, वो बंद हो गया है। सो हम कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी, क्योंकि आज शायद किसी ने, कांग्रेस के नेता ने ये भी कहा राजस्थान में कहीं शायद कोई तेल नहीं मिल रहा है, शायद गहलोत जी का एक बयान है। हम दिल्ली में तो कहीं कोई कमी नहीं देख रहे, कहीं भी ऐसी कोई खबरें बाय एंड लार्ज आ भी नहीं रही हैं कहीं बिल्कुल से नहीं। कि और कोई अलर्टनेस का कमी ये है। आलम है सौरभ कि तमिलनाडु से कहा गया था कि वहां पर दिक्कत हो रही है, देर शाम मैसेज आया और रात में 9, साढ़े 9, 10 बजे की फ्लाइट से आईओसी चेयरमैन जो सोनी हैं वो यहाँ से दिल्ली से चेन्नई पहुँच गए। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरा होमवर्क करके देखा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, सोशल मीडिया पर जानबूझ के उसको फैलाया जा रहा था। तो अलर्टनेस का आलम ये है कि उस पीएसयू का जो टॉप मोस्ट लेवल का जो ऑफिसर है, एक छोटी सूचना के बाद वो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जा रहा है। और ये तीनों ही पीएसयू वैसे ही काम कर रहे हैं। एक्चुअली कहीं अभी तक कमी की कोई ऐसी कोई सप्लाई के मामले में मतलब निश्चिंत से ज़्यादा वाली जो स्थिति रहती है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, कीमत को लेके वो समस्या तो रहेगी। ठीक है। सर, आपकी नज़र में अभी तक भारत ने इस क्राइसिस को कैसे मैनेज किया, मतलब बेहतर किया है, और बेहतर हो सकता था, कोई कमी है, या ठीक किया है? नहीं, अब तक बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है और जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के प्रॉफिट थे उनको यूटिलाइज किया है उन्होंने। अब तक तो काफ़ी अच्छे से मैनेज था, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आपसे 7-8 दिन पहले भारत की खबर में जो बात हो रही थी उसमें मैंने कहा कि 15 दिन लगेंगे और तेल के दाम बढ़ने ही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और वो प्रोसेस शुरू हो गया। आज 1 रुपये से कुछ कम बढ़ा, पहले 3 रुपये बढ़ा। लेकिन एक बात जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने यहाँ पे किया कि वो क्रेडिट पे देती थी तेल वेंडर्स को, अब वो क्रेडिट देना बंद कर दिया, यानी पूरा पैसा दो और सामान ले जाओ, क्योंकि उनके भी क्रेडिट कम हो रहे हैं, पैसे कम हो रहे हैं। तो उसके चलते एक टेम्पररी इंस्टेबिलिटी आई है मार्केट में। कई सारे जो व्यापारी हैं उनके पास उतना क्रेडिट के लिए पैसा नहीं होता है, तो वो जुगाड़ते हैं, तो हो सकता है 24 घंटे के लिए कोई वेंडर बंद कर दे। ऐसी स्थिति आई है, लेकिन उससे भी लॉन्ग टर्म सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम होगी भी नहीं, आगे आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं ये भी बता दूं कि $150 के ऊपर बैरल जाने की बात हो रही है, वो भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब से $150 के ऊपर जाता है डिमांड कम हो जाती है, रिसेशन का खतरा हो जाता है, जो अनप्रोडक्टिव वेल्स हैं वहां से एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। 3 महीने की तो जंग हो चुकी ना जी, जब बम बरस रहे थे तब नहीं गया 113-15 के ऊपर, हाँ तब भी नहीं गया। तो ये जो डर, लेकिन ऑपोजिशन का जो अपना रोल है वो कर रहा है, जो पहले के ऑपोजिशन ने किया था वो भी वो कर रहे थे। लेकिन समस्या, पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है कि तेल की किल्लत होगी, तेल की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तो अमेरिका ने भी, वो जो एक शहंशाह वहां बैठा है उसने भी अनुमति दे दी कि हम जो खरीदा जा सकता है, फ्लोटिंग उनके टैंकर्स हैं उनसे हम तेल खरीद सकते हैं, तो वहां से भी सप्लाई बदस्तूर जारी है। अमेरिका खुद प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तेल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन होर्मुज की समस्या मैं ये भी कह दूं कि 6 महीने तक सॉल्व नहीं होगी। अगर सॉल्व भी हो जाती, आज के दिन में आज अगर बंद हो जाए, तेल के दाम अचानक नहीं गिरेंगे। हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, वो बात अब समझ में आ रही है, लोगों को भी समझ में आ रही है। मैं आपको बताऊं, लोगों से बात होती है तो ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम कि ये कोई हमारा इंटरनल क्राइसिस नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम है, सब देशों में हो रहा है। भाई, दुनिया ने तो 50-50 से 60-60, 70-70% तेल के दाम बढ़ा दिए, कई देशों ने बढ़ा दिए, यूरोपीय देशों ने बढ़ा दिए। आज भी भारत में 4% दाम बढ़ा है कुल, और पिछले अमेरिका में 44%, अमेरिका में 44%, और आपके यहाँ 4 साल से दाम नहीं बढ़े थे, ये भी सच है। 4 साल पुराने लेवल पे ही हो आप, और उसमें भी 4% की ही बढ़ोतरी हुई है। सौरभ जी, मैं थोड़ा सा मैं ये कह रहा था कि लोग, एक रीजनेबल बढ़ोतरी अगर होती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये संकट सबके लिए। हाँ, लेकिन रीजनेबल कितना होगा वो ये भी अलग, हाँ, ये इस पर आप बात अभी कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1200 करोड़ का डेली घाटा बता रहे थे, अब 750 पे आया है, तो अभी भी मानिए कि 2/3 बढ़ सकते हैं प्राइस, यानी 4 रुपये बढ़ा है तो 8 रुपये और बढ़ सकता है। इसकी भी संभावना है कि वो जो 1200 750 अब हुआ है वो 0 पर आ जाए।